अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली चटपटी चटखारेदार बिहारी मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बड़ी वाली मोटी मिर्चें ली हैं। इन्हें धोने के बाद सूती कपड़े से मैंने इन्हें खुश्क कर लिया है। अब इनके दरमियान हमने एक कट लगा देना है इस तरीके से। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन इनका ज़ायका बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीज भी नहीं होते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तमाम हरी मिर्चों में मैं कट लगा लेती हूँ। तमाम हरी मिर्चों में मैंने कट लगा लिया है, तो अब हम इसका एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। बिहारी मिर्च फ्राई या बिहारी मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए हम फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच भरकर सौंफ शामिल कर देते हैं। सौंफ की बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है फ्राई मिर्च के अंदर। 2 खाने के चम्मच भरकर ही मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव मिर्चें ली हैं, तो ये मसाला मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। 4 मैंने तेज़ वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं। आप साबुत गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। 2 ढाई मिनट तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। मसालों को मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। उसके बाद हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। बिहारी मिर्च का मसाला बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, तो मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही हम कलौंजी डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना डाल दिया है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। 10-12 हमने मेथी दाना शामिल कर दिया है। मेथी दाना ज़्यादा नहीं लेना है। इन तमाम मसालों को लो फ्लेम पर मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अचारी मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर तमाम हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। लो फ्लेम पर ही हरी मिर्चों को हमने अलट पलट करते हुए 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। यकीन करें, घर में कोई दाल सब्जी गोश्त ना हो, तब भी आप इस हरी मिर्चों से पेट भरकर रोटी खा सकते हैं। ये इतने मज़े की बनती है। बस आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 2 मिनट तक हरी मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने हरी मिर्चों के साथ 1.5-2 मिनट तक भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने लो फ्लेम पर मिर्चों के साथ 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। 30-40 सेकंड तक इन मसालों को हमने मिक्स करते हुए पका लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 30-40 सेकंड तक मैंने लो फ्लेम पर ही मसालों की भुनाई कर ली है। अब मिर्चों को गलाने के लिए हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देते हैं। हमें मिर्चों को अच्छी तरह से पकाना है। लो फ्लेम पर ही मैं मिर्चों को जो है तकरीबन ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ। मिर्चों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मिर्चों का कलर और तब्दील हो गया है। मिर्चें भी हमारी नरम हो गई हैं। हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था, अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। अब जिस मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसे मैंने मोटा मोटा पीस कर डाल दिया है। ये मैंने 1 पाव मिर्चों का ही मसाला बनाया था, इसलिए मैंने तमाम मसाला शामिल कर दिया है। बहुत ही जायकेदार ये मिर्चें बनती हैं। अभी हम इसके अंदर 2 चीज़ें और शामिल करेंगे।
जिससे इन मिर्चों का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मसाला मैंने मिक्स कर दिया है। मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी और शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी और डाल रही हूँ और इस पानी को भी हमने हल्का-सा मिक्स कर देना है। लो फ्लेम पर ही अब मैंने दोबारा ढक दूँगी और 2 से 3 मिनट तक मैं इसे और पका लेती हूँ। लो फ्लेम पर ही मिर्चों को पकते हुए 2-3 मिनट और हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। इन मसालों की खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे जिससे हमारी मिर्चों का जायका बढ़ जाएगा। तो मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। दही डालते वक्त आपने चूल्हे को जो है बंद कर देना है और दही को अच्छी तरह से आपने मिर्चों में मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लें तभी आपने चूल्हा दोबारा जलाना है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चूल्हा मैंने अब जला लिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 2 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर मिर्चों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमने जो दही शामिल किया था, दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। मामूली सही पानी अभी मिर्चों के अंदर बाकी है। तो फ्लेम अब मैं मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लेनी है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अभी हमने इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है जिससे मिर्चों का चटखारा बढ़ जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब आखिर में हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर आमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई खटाई, इसे मैंगो पाउडर भी कहते हैं, ये शामिल कर दिया है। इससे भी जायका कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास पिसी हुई खटाई नहीं है तो आप 1 नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी चटखारेदार बिहारी मिर्च फ्राई या बिहारी मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।